हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। और आप भी इस थंबनेल को देख के आए हैं तो बिल्कुल सही देखे हैं। और आप लोग को इस थंबनेल पर जो देखे हैं बिल्कुल वहीं आप लोग को हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। जैसे मैथ में कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि कैलकुलेशन, और ये वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल सच देखे हैं। और इसके बाद आपका अपने आप से जो भी शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ शुरू से और अंत तक बने रहिएगा, तब उसके बाद अपने आप आपको शिकायत देने का या करने का मौका ख़त्म हो जाएगा। और शुरू से लास्ट में देखिएगा और अब बिल्कुल आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में खुद ही बोलिएगा कि मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो देखिएगा, तो यहाँ पे थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि ऐसे बढ़ाओ, सेकेंड में आंसर निकालो। आप कैसे निकालेंगे? केवल थंबनेल देखने से तो होता नहीं है। तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ होगा। तो देखते हैं पहले। सब खेल प्रेस्टिज का है। सब खेल किसका है? तो आपको हेडिंग में दिखाई दे रहेगा प्रेस्टिज, ठीक है ना। तो ये प्रेस्टिज का खेल है। तो देखिएगा कुछ मोटिवेशन आप लोग के लेके आए हैं, क्योंकि बिना मोटिवेशन का कुछ आज का दुनिया में होने वाला नहीं है। तो आज का मोटिवेशन है कि दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है, और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% नहीं 101% बिल्कुल सत्य है कि आत्मविश्वास अगर मेरे पास है तो हम किसी भी दुनिया के कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम मुकाम हासिल ना कर पाएँ। तो इस पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और देखिए जीतन राम मांझी को जाने होंगे कि उन्होंने एक छेनी हथौड़ी से उतने बड़े पहाड़ को काटकर और रास्ता बना दिया। तो यहाँ पे देखिए हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है ना, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और आज का शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे करें, और यहाँ से छोड़ के जाइएगा तो बिल्कुल ख़त्म। इसके बाद आपको बहुत सारे शिकायत मिलेंगे भी। देखिए आधा अधूरा जानकारी बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो हम बिना देरी किए कैलकुलेशन पर चलते हैं कि कैसे कैलकुलेशन इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट है मैथमेटिक्स कोर दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स कोर में क्या है, मैथमेटिक्स कोर और कैलकुलेशन तीनों में देखो देखिए बच्चा कैसे फंसा हुआ है। सोच रहा है कि मोबाइल में कैलकुलेट करें। यहाँ पे दिया है क्यूब, दिया है सर्कल, दिया है बल्ब की तरह वो जल रहा है कि हम क्या करें, इसको कैसे, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। यानी वो कन्फ्यूज़ है कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि मेरा स्पीड तेज़ हो जाए। तो देखिए आज से ये बच्चा भी बिल्कुल कैलकुलेशन तेज़ करेगा। देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर रहा डिस्प्ले पे ए, और ए है जादू। कैसे जादू है? तो देखिएगा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले को हम टेबल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? तो टेबल। और टेबल कितना तक याद करेंगे? तो 1 से 30 तक टेबल याद कीजिएगा, तभी आपको आगे काम आएगा। तब बोलिएगा सर हमको तो 1 से 20 तक याद है। तब 120 तक याद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद है तो 1 से 30 तक कंफर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड में है कि स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। कम से कम स्क्वायर आपको 1 से 50 तक याद ही होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड में देख रहे हैं कि क्यूब, जिसको बोलते हैं घन, और घन कम से कम 1 से 25 तक इसमें दिया है, लेकिन आपको 1 से 30 तक करना है। कितना तक करना है? 1 to 30 तक आपको स्क्वायर को याद करना है। अगर याद कर लीजिए तो बिल्कुल हीरो बन जाइएगा। वो कैसे बनिएगा बताते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि पाइथागोरस जो है ना, ये ट्रिपलेट कैसे होता है। तो ट्रिपलेट आपको सीट में चलते हैं, आगे दिखाते हैं, और इसको आपको अच्छा लगे अगर तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त है,
और आप कहीं इसको लिख ले तो बहुत बेहतरीन ही रहेगा। और आप जहाँ पे इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है लास्ट में हम बताएंगे, और उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, उसने रटने वाला झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ट्रिपलेट हो गया। जैसे दिया है कि 3 4 5, यानी पाइथागोरस में पढ़ते हैं, पाइथागोरस में हम लोग पढ़े हैं कि P B और H होता है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं H। अब ये H हो गया, तब कैसे हुआ तो ध्यान में दीजिएगा। ये इसके थीटा मानेंगे तो इसके सामने के P होता है तो ये हो जाएगा B, और यहाँ पे थीटा मानते हैं तो इसके सामने क्या हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ये H कभी बदलता नहीं है। ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोलते हैं, इस पे नहीं देता। ट्रिपलेट क्या होता है तो देखिएगा कैसे बनता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि परपेंडिकुलर 3 दिया है और बेस 4 दिया है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा तो देखिए 3 4 5 दिया है, तो इसका 3 4 यहाँ पे बिल्कुल 5 हो जाएगा। तो यही हमारा ट्रिपलेट है, लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो यहाँ पे याद करना है, क्या करना है तो याद करना है, और नहीं याद कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा और बाद में शिकायत को शिकायत देंगे। आज देखिएगा, इसको लास्ट में हम बताएंगे कैसे इसको याद करना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए इसको ट्रिपलेट कैसे याद करेंगे, ध्यान में दीजिएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, इसको टोटल याद कर लीजिएगा। यह है आपका ट्रिपलेट, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल धुआं धुआं वो कर दीजिएगा, यानी ये 1 सेकेंड में इसको कर दीजिएगा। अब टेबल पढ़ना है तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, ऐसे कीजिएगा। चाहे 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 3 63, 21 चौका 84, 21 25 105, 21 6 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 9 189, 21 10 के 210। आपको कहाँ से याद करना है, 1 से लेकर और 30, यहाँ दिया है ना 30 तक याद करके देखिएगा। अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो मेरे वीडियो में आकर आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बिल्कुल ज़रा भी देख या कमेंट आपको जो मन में है वो कर सकते हैं। और इसको फॉलो कीजिएगा, तब बिना फॉलो किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है कुछ वैल्यू, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, फिर दिया है 3 का होता है 1.732, 5 का होता है 2.3236, 6 का होता है 2.450, 7 का होता है 2.645। ये वैल्यू बहुत काम आता है, बहुत, माने हम क्या बोल रहे कि समझिए कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको याद कर लीजिएगा और देखिएगा कैसे हुआ है। अब आगे चलते हैं। आपको क्या करना है कि स्क्वायर याद करना है। कितना तक स्क्वायर याद करना है तो स्क्वायर आपको 1 से लेकर और 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है। आपको बताए थे ना, तो 1 से 50 तक ऐसे स्क्वायर याद करेंगे। तो आप लोग स्क्वायर कितना याद करना है, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है। इसका ये स्क्वायर याद करने का बहुत ही सारे आसान तरीके हैं। जैसे हमको 41 का है, यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। अब 41 को कैसे करना है तो देखिएगा, यहाँ पे 16 दिया है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दिया है, यानी 2 करके जाएंगे तो इधर गिनती दिया हुआ है। नीचे से जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 का। बिल्कुल जैसे पूछेगा कि 42 का स्क्वायर कितना होता है तो 17 64 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्यूब कम से कम आपको याद करना होगा 1 से लेकर 30 तक याद करना होगा, तभी आपको याद होगा, तभी क्वेश्चन बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या कोई सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इतना ही था कैलकुलेशन के लिए, इससे ज़्यादा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको फॉलो कीजिए, और आप में इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम पे आकर हमारे वीडियो पर डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप हमको जो भी बोलना है अब वीडियो में बोल के जा सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसको देखिए लास्ट में बोले थे ना कि क्या बताना है ताकि आप लोग को इसको इम्प्रूव दिखे, तो देखिएगा इसको लिख लीजिए और आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे बेड के सामने इसको लगा लीजिए और जब भी जाइए तो इसको देखिए। एक बार खाना खा लीजिए तो कॉपी में लिख लीजिए उसको लेकर और रिवाइज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, सुबह उठिए तो एक बार उसको देख लीजिए। आपको याद करना भूल ही जाइएगा कि हम याद किए थे, बस आपको देखेंगे याद हो जाएगा, देखिएगा याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी शानदार कि कैसे और कैलकुलेशन के फास्ट करते हैं। तो इतना पहले करके देखिए और इसमें आपको इम्प्रूव यानी नहीं दिखाई देगा तो आके हमको जो भी कमेंट करना है वीडियो में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।